चोर्मुनिर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की असीम महिमामयी कृपा से, भगवान के ही मुखारविंद से कल आपने श्रवण किया कि संन्यास और योग ये कोई अलग अलग वस्तु नहीं है, बल्कि एक जगह पर एक वस्तु का संन्यास होता है और उसी वस्तु का दूसरी जगह पर योग होता है। योग कहते हैं जोड़ने को और संन्यास कहते हैं छोड़ने को। तो जैसे मान लीजिए आपने संसार के संकल्प का परित्याग किया और उसकी जगह पर परमात्मा का संकल्प, परमात्मा का भाव आप में आया, तो संसार के संकल्प का संन्यास परमात्मा भाव का, परमात्मा संकल्प का योग कहलाता है। और इस प्रकार से संन्यास के बिना जहां आप खड़े हैं उस जगह को छोड़े बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जहां कहीं भी आपका मन है उससे परित्याग किए बिना मन की शुद्धि के लिए आगे आपको जगह नहीं मिल सकती। इसलिए मन की दृष्टि से और तन की दृष्टि से उन्नति के लिए आपको एक परिस्थिति छोड़कर दूसरी स्थिति में प्रवेश मिलता है, और एक परिस्थिति का परित्याग न करें तो दूसरी स्थिति का आपको वर्ण नहीं होगा। इसलिए संन्यास ही दूसरे मायनों में योग कहलाता है। और सबसे बड़ी बात भगवान ने ये बताई कि जब तक संकल्प से व्यक्ति छुट्टी नहीं पा लेता है, मन में घुमड़ती हुई आशाओं के धुएं से अंदर ही अंदर जब तक छुट्टी नहीं मिल जाती है, संसार के भविष्य के पुल बनाने के लिए जो मन के अंदर भट्टी जल रही है, जब तक वो शांत नहीं हो जाती, मैं और मेरे को लेकर जो भाव अंदर ही अंदर घुमड़ रहे हैं, जब तक वो शांत नहीं हो जाते तब तक आपको योग संभव है ही नहीं। इसलिए धीरे धीरे आपको मन का शमन करना चाहिए। आपको मालूम होगा कि वेदांत शास्त्र में, वेदांत शास्त्र का अधिकारी किसको कहा है। उसके अंदर कहा है, एक तो सबसे पहली बात ये होना चाहिए कि उसको नित्यानित्य विवेक होना चाहिए, और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि उसको इस लोक और परलोक के भोगों से वैराग्य होना चाहिए, और तीसरी बात ये होनी चाहिए कि उसके अंदर 6 संपत्ति होनी चाहिए। और 6 संपत्ति कौन सी है? सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। ये क्या है? सम माने मन की शांति। मन की शांति के बिना आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक मन एकाग्र नहीं होता तब तक कुछ भी साधना नहीं बनती।
इसलिए सबसे पहले मन की शांति माने सम होना चाहिए। और दूसरा, ये सम किससे गड़बड़ाता है? वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मन का सम, मन की शांति गड़बड़ाती है। इसलिए ज्ञानेंद्रियों का संयम होना चाहिए, जिसको दम कहते हैं। यानी दम से सम अपने आप हो जाएगा। यदि कान पर आपका कंट्रोल है और त्वचा पर आपका कंट्रोल है, आंखों पर, रसना पर, नासिका पर आपका कंट्रोल है, और वही माल इनमें से आपके अंदर जा सकता है जो कल्याणकारी माल हो, तो समझिए आपका मन शांत रहेगा। और पांचों ज्ञानेंद्रियों में से ऊल जलूल माल अंदर जाएगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के ऊल जलूल भाव जाएंगे तो मन अशांत होगा। इसलिए पांचों ज्ञानेंद्रियों पर सम्यक स्मृति का पहरा लगा के रखो, और वही माल जाने दो पांचों ज्ञानेंद्रियों से अंदर, जो आपके मन को अशांत न करे, जो आपकी चिंताओं को, शोक को न बढ़ाए। आप जरा जरा सा इधर को हो जाइए, थोड़े थोड़े, बहुत जगह पड़ी हुई है, कृपा कीजिए, आगे बढ़िए। बढ़ेगा वो, चढ़ेगा वो, टुकेगा जो, गिरेगा वो। इसलिए निरंतर गतिशील रहिए, आगे बढ़िए। बोलो सच्चिदानंद। तो जी हाँ, मैं आपको बता रहा था, सम माने मन की शांति, और दम माने इंद्रियों का संयम, क्योंकि इंद्रियों के संयम के बिना मन की शांति नहीं होती। और तीसरी बात है तितिक्षा माने सहनशीलता। जैसे स्थूल शरीर को सर्दी गर्मी परेशान करते हैं, प्राण को जैसे भूख प्यास परेशान करता है, मन को जैसे दुख सुख परेशान करते हैं, ये जो तीनों चीजों को, तन को चिपटने वाली, प्राण को चिपटने वाली और मन को चिपटने वाली, ये जो तीनों बलाएं हैं, इनको सहन करे। और सर्दी गर्मी शरीर से सहन करते हुए मन को डामाडोल न होने देवे। भूख प्यास प्राण से सहन करते हुए मन को डामाडोल न होने देवे। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मन से इनको सहन करते हुए डामाडोल न होने देवे। इसका नाम है तितिक्षा, सहनशीलता। भगवान का प्रसाद समझकर, भगवान की कृपा समझकर, इसको तप समझकर, इसको उन्नति का साधन समझकर, जो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को सहन करना है, गर्मी सर्दी को सहन करना है, और भूख प्यास को सहन करना है, इसका नाम तितिक्षा है। इसके बाद है उपरति। ये सबसे बढ़िया चीज मुझे लगी। उपरति माने अपने लक्ष्य में ध्यान रहे और दूसरी तरफ मन भागे नहीं। जैसे कोई बाण बनाने वाला है और दत्तात्रेय जी ने उसको अपना गुरु बनाया, और वो बाण बना रहा था, बाण सीधा कर रहा था, उसको ठीक करने में लगा हुआ था। वहां से एक राजा की सवारी निकली और खूब बाजे गाजे बजते हुए गई, परेड वरेड होती हुई गई, लेकिन उस बाण बनाने वाले का मन इधर उधर नहीं गया, बाण बनाने में लगा रहा। तो अब जो दत्तात्रेय जी ने पूछा कि यहाँ तो राजा की सवारी गई है, मुझे पता नहीं, परेड होती हुई गई है, मुझे पता नहीं, जय जयकार होती हुई गई है, मुझे पता नहीं, सारा शोर शराबा, मुझे कुछ पता नहीं, मैं अपने बाण बनाने में, बाण सीधा करने में लगा हुआ। वैसे ही इस संसार से इतनी उपरामता हो, जैसे बाण बनाने वाले को राजा की सवारी में उपरामता है, आपको अपने लक्ष्य में इतना ध्यान हो, बाकी सब बातों में आपका मन भागे ही नहीं, अपने लक्ष्य में लगा रहे। अपने लक्ष्य में मन की एकाग्रता और दूसरे अपलक्ष्य से मन का हटे रहना, ये उपरामता कहलाती है।
और ये उपरांता बहुत अच्छी है, हर जगह उपरांता से आपको लाभ मिलेगा। अलग से तमाशा देखिए, अपने काम में लगे रहिए, दूसरे की तरफ मत देखिए, अपनी मंजिल का ध्यान कीजिए, दूसरों का ख्याल मत कीजिए, अपने पैर संभालिए, दूसरे के पैरों का ध्यान मत दीजिए। और इस तरह से यदि आप अपने ही काम बनाने में लगे रहेंगे, दूसरों के गुण और अवगुणों का ख्याल नहीं करेंगे, तो ये उपरांता आपको सुरक्षित रखेगी। ये उपरांता 6 संपत्तियों में चौथी संपत्ति है। इसके बाद 5वीं संपत्ति है श्रद्धा। ये श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धया सत्य माप्यते। श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है, श्रद्धावान ही सत्य को प्राप्त होता है। श्रद्धावान के लिए सब रास्ते खुले हुए हैं, श्रद्धावान ही आगे बढ़ता है। इसलिए गुरु और वेद वाक्यों में श्रद्धा का होना ये 5वीं संपत्ति है। इसके बाद समाधान है, और समाधान का नाम हमने दिया फर्स्ट एड। जैसे कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो उसका घर में ही इलाज कर लिया जाता है, और अगर बड़ी बीमारी हो तो डॉक्टर के पास जाया जाता है। उसी प्रकार से मन की छोटी मोटी बीमारी, मोह से संबंध रखने वाली बीमारी, काम क्रोध लोभ से संबंध रखने वाली बीमारी, भूत भविष्य के चिंतन से चिपटने वाली बीमारी, ये मन की जो बीमारियां हैं इनका इलाज अपने आप ही समझ से कर लेंगे, ये समाधान कहलाता है। इस प्रकार 6 प्रकार की संपत्ति आपके पास होना सत्संग से माल खरीदने के लिए जरूरी। जिस प्रकार से किसी आदमी के पास पैसा नहीं था और वो मेला देखने गया, तो पैसा न होने से वो कुछ भी नहीं खरीद सका और उसको लगा मेला बेकार है, उदास, पैसा नहीं पास, मेला लगे उदास। वैसे ही 6 प्रकार की संपत्ति जिसके पास नहीं, न श्रम है, न दम है, न तितिक्षा है, न उपरति है, न श्रद्धा है, न समाधान है, ऐसा व्यक्ति अगर कहीं सत्संग में चला भी जाए तो वहां से कुछ भी खरीद के नहीं लाता, खाली हाथ चला आता है। इसलिए 6 प्रकार की संपत्ति आपके पास में जरूर होना चाहिए। और चौथा साधन है मुमुक्षुता, मुक्ति की इच्छा। आप जानते हैं जहां चाह वहां राह, देयर इज विल देयर इज वे। जहां पर आपकी इच्छा है वहीं रास्ता मिलेगा। तो ये मुमुक्षुता का भाव, समदमादि सठ संपत्ति, वैराग्य और विवेक, ये 4 साधन लेकर आप महान पुरुषों के पास में जाएंगे तो उसमें मन की शांति का जिक्र बहुत किया है। इसलिए हमें चाहिए कि इस मन को संकल्प विकल्प से डावाडोल न होने देवें। और सुनने में संकल्प विकल्प बाधा करता है, विचारने में संकल्प विकल्प बाधा करता है, आत्माकार वृत्ति में संकल्प विकल्प बाधा करता है। इसलिए असन्यस्त संकल्पो, जब तक संकल्प का परित्याग नहीं किया जाता तब तक कोई भी व्यक्ति योगी, भगवान से मन लगाने वाला, वास्तविकता से मन लगाने वाला नहीं हो सकता। इसलिए धीरे धीरे संकल्प को परमात्मा के प्रेम में पिरोओ और संकल्प, प्रत्येक संकल्प भगवान के भाव से भरो। सब संकल्पों को एक माला बनाओ, सब संकल्प परमात्मा में संकल्प हों और उनकी एक माला बने, ध्यान वो कहलाता है। निरंतर एकाकार वृत्ति एक ही आकार में आती रहे, इसका नाम ध्यान है। तो आपका संकल्प परमात्माकार 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 यदि होता रहे तो ये समझिए आपका ध्यान लग जाता है और धीरे धीरे ये संकल्प शांत हो जाता है। पहले इसको परमात्मा के प्रेम में पिरोना पड़ता है और फिर परमात्मा के चरणों में ये शांत हो जाता है। आइए आज का श्लोक क्या कह रहा है। आरुरुक्षो मुनिर्योगम, जो योग की मंजिल पर, योग के चौबारे पर चढ़ना चाहे,
वो कर्म की सीढ़ी से ही चढ़ सकता है। कर्म कारण मुच्यते, उसका कारण कर्म ही कहलाता है। यानी कैसे कर्म हो तो वो तो हम बता चुके हैं। पहले शास्त्र विहित शुभ कर्म, चाहे इच्छा लेकर भी हो तो भी धर्म पूर्वक धर्म ही कहलाता है। इच्छा पूर्वक भी यदि कोई शास्त्र विहित शुभ कर्म करता है तो वो भी धर्म के पथ पर आरूढ़ हो गया है, पहला कदम धर्म के पथ पर आ गया है। जो अधर्म पूर्वक न भोजन चाहता है, जो अधर्म पूर्वक न वस्त्र चाहता है, जो न अधर्म पूर्वक दुनिया का कोई सामान चाहता है, धर्म पूर्वक चाहता है, परिश्रम पूर्वक चाहता है, मेहनत से चाहता है, भाग्य से चाहता है, भगवान की कृपा से चाहता है। इस प्रकार से आप यदि सकाम भाव से भी शुभ कर्म कर रहे हैं तो भी आप धार्मिक हैं, अधार्मिक नहीं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे धर्म के पथ पर पहले सोपान पर आइए और जो कुछ भी आपको चाहिए धर्म से चाहिए। जो कुछ भी मांगे धर्म से मांगे, सत्य से मांगे, सदाचार से मांगे, परमात्मा से मांगे। अधर्म के द्वारा जो प्राप्त हो उसका अपने मन में ख्याल भी न करें। इस प्रकार धर्म पूर्वक इस संसार को भोगना ये धर्म ही कहलाता है, अधर्म नहीं कहलाता। इसका फल क्या होता है? धीरे धीरे धर्म पूर्वक इस संसार का भोग होने से आदमी के हृदय में वैराग्य जगता है। वैराग्य उसी के हृदय में जगेगा जो धर्म पूर्वक कमाई से अपना जीवन चलाएगा। जो अधर्म पूर्वक कमाई से अपना मन चलाएगा उसके हृदय में वैराग्य पैदा नहीं होगा, उसके हृदय में राग पैदा होगा, उसके हृदय में मोह पैदा होगा, उसके हृदय में काम पैदा होगा, उसके हृदय में क्रोध पैदा होगा। अधर्म पूर्वक पदार्थों के संपादन से जो जीवन चलता है वो सारी बीमारियों का घर होता है, वो सारे अशुभ संकल्पों का घर होता है। उस कमाई से मोह, काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, मद, मात्सर्य ये सब अशुभ भाव अधर्म की कमाई से जागृत होते हैं। और यदि धर्म पूर्वक आप इन पदार्थों को दोहते हैं, यज्ञ पूर्वक इन पदार्थों को दोहते हैं, तो धीरे धीरे आपके हृदय में वैराग्य की स्थिति आएगी और आप इन भोगों को मिथ्या समझेंगे। इस लोक ही नहीं परलोक के भोगों में भी आपकी रुचि नहीं रहेगी। यहाँ की कुर्सियां ही नहीं परलोक के आसन की भी आपको इच्छा नहीं रहेगी। ये धर्म पूर्वक इस संसार के भोग का फल है जिसको हम वैराग्य कहते हैं। जब प्राणी के हृदय में वैराग्य आता है तो वो स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है और वो उसके कर्म करने की भावना जो होती है वो निस्वार्थ हो जाती है। वो अपने लिए नहीं सबके लिए कर्म करता है। जो सिर्फ अपने लिए कर्म करता है, जो सिर्फ अपने लिए रोजी कमाता है, जो सिर्फ अपने लिए कपड़ा कमाता है, जो सिर्फ अपने लिए मकान बनाता है, जो सिर्फ अपने ही तुच्छ स्वार्थ के लिए सब कुछ करता है, ऐसा व्यक्ति बंध जाता है। ऐसा व्यक्ति मोह से संयुक्त हो जाता है, काम क्रोध लोभ के वशीभूत हो जाता है। लेकिन समझदार व्यक्ति जो कुछ करता है सबके लिए करता है। वो अन्न कमाता है तो सबके लिए कमाता है, वो वस्त्र पैदा करता है तो सबके लिए पैदा करता है, वो विद्या देता है तो पूरे संसार के भले के लिए देता है। यहाँ तक कि उसके द्वारा जो भी अच्छा काम होता है वो सब में व्यापक परमात्मा के चरणों में अर्पित होता है। वो कर्म से भगवान की पूजा करता है, वो कर्म से भगवान की पूजा करता है। अगर झाड़ू भी घर में लगाता है
तो उसका फल भी सबको पहुंचता है। जो भी उस घर में आएगा, झाड़ू लगाने का फल सबको मिलेगा, क्योंकि उसने झाड़ू लगाई है सबके लिए। पानी घर में भर के रखा है, जो भी घर में आएगा उस पानी का फल सबको मिलेगा, क्योंकि उसने पानी सिर्फ अपने लिए नहीं भर के रखा है, सबके लिए भर के रखा है। इस प्रकार से जब निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से शास्त्र विहित शुभ कर्म किया जाता है, तो आपके अंतःकरण का मल दोष दूर हो जाता है। ये करने और भरने का अभिमान दूर हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति महान पुरुष सारे समाज की शोभा है, उनका पता किसी को लगता नहीं है। उनका पता वही जानते हैं या नारायण जानता है। सामान्य जनता में वो ढोल नहीं पीटते, सामान्य जनता में वो अपने इस कर्म को कहते नहीं फिरते। हमारे शास्त्रों में एक बात बहुत सुंदर कही है, और वो ये कही है कि अपने किए गए पुण्य का वर्णन कभी मत कर, नहीं तो किए गए पुण्य का फल प्रशंसा के रूप में वहीं खत्म हो जाए। जहां तूने अपने किए गए शुभ कर्म के फल का, शुभ कर्म का वर्णन किया, वहीं उसका फल प्रशंसा के रूप में मिलेगा और वहीं उसकी छुट्टी हो जाएगी, आगे के लिए वो आपको नहीं बढ़ाएगा। इसलिए जो महान पुरुष हैं वो शास्त्र विहित शुभ कर्म निष्काम भाव से करते हुए, जो कुछ करते हैं सबके भले के लिए करते हुए, जो कुछ करते हैं सर्वव्यापक नारायण की पूजा का सामान समझते हुए, जो कुछ करते हैं उससे सबका भला होता है। और ये समझ करके कि इदम मम, जो कुछ मुझसे हुआ है वो राम जी से हुआ है, वो राम जी के लिए है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। अगर इस भाव से आप संयुक्त हो जाएं तो निश्चय पूर्वक आपके हृदय में उपासना का भाव जगेगा, और उपासना का भाव जब जगेगा तो भगवान के लिए आपके हृदय में खोज बढ़ेगी और प्रीति बढ़ेगी। जैसे जैसे खोज होती जाएगी, सत्संग यहीं से शुरू होता है। परमात्मा की खोज सत्संग से ही प्रारंभ होती है और सत्संग से ही आगे बढ़ती है। इसलिए जिनको परमात्मा की खोज है उनको सत्संग अच्छा लगता है, और वो इतने प्रसन्न होते हैं, यहीं से उनकी भक्ति शुरू हो जाती है कि प्रथम भगति संतन कर संग, दूसरी गति मन कथा प्रसंग। सबसे पहली भक्ति संतों का साथ है, और ये भक्ति किनमें जागृत होती है? निष्काम शास्त्र विहित शुभ कर्म जिन्होंने किए, जिन्होंने जो कुछ शुभ किया है वो सब परमात्मा के चरणों में, सर्वव्यापक नारायण के चरणों में सबके लिए किया है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में सत्संग के प्रति रुचि पैदा होती है, और वो भगवान को, अमरता को, अजरता को, अविनाशता को, आनंद स्वरूपता को खोजता हुआ महान पुरुषों के चरणों में बैठता है और भगवान की कथा सुनता है। उसकी ये प्रथम भक्ति शुरू हो गई। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी गति मन कथा प्रसंगा। ये दूसरी भक्ति है मेरी कथाओं में प्रेम होना। भगवान की कथाओं में प्रेम होने से आदमी का मोह दूर हो जाता है, दुनिया की कथाएं कम हो जाती, दुनिया की कथाएं निवृत्त हो जाती हैं, कम हो जाती हैं भगवान की कथा सुनने से। इसलिए दूसरी रति मन कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गणा, करे कपट तज गाना। जब परमार्थ के पथ पर ये आरूढ़ होता है, सत्संग सुनता है, संतों के समीप बैठता है, किन्हीं महान पुरुष की छत्र छाया प्राप्त करता है, और वहां पर सेवा करते हुए सत्संग का लाभ उठाता है। ये जो महान पुरुषों की सेवा है अभिमान दूर करने के लिए, ये महान पुरुषों की जो सेवा है अपने आप में पात्रता लाने के लिए,
ये महान पुरुषों की जो सेवा है महानता प्राप्त करने के लिए है। इसलिए जिसके अंदर नम्रता है, महान पुरुषों की सेवा से जो नम्र हो गया है, उसमें सारे गुण इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। जैसे बरसात में तालाब जहां जमीन गहरी होती है वहां सारे गुण यानी सारा जल इधर उधर का इकट्ठा हो जाता है। वैसे ही जहां नम्रता होती है वहां अपने आप ही चारों ओर के गुण आकर इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए इस नम्रता के लिए गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान से अलग होकर मान पुरुषों के चरणों की सेवा करे, ये तीसरी भक्ति। और चौथी भक्ति मम गुण गणा, करे कपट तज गान, मेरे गुणानुवाद गाए, जहां बैठ जाए भगवान की चर्चा करे। ये दुनिया वालों से पिंड छुड़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है। कोई दुनिया वाला आए वहीं कथा सुनानी शुरू कर दो, कोई दुनिया वाला आए वहीं कीर्तन करना शुरू कर दो, कोई दुनिया वाला आए तो कैसेट लगा के बैठ जाओ। तो इससे क्या होगा, वो अपने आप ही वहां से रफू चक्कर हो जाए। तो चौथी भक्ति मन गुण गाना, करे कपट तज गाना, ये चौथी भक्ति है कि मेरे गुणानुवाद गाए। अगर गाना है तो भगवान के गुण गाए, पता नहीं किस किस के गुण गाते फिरते हो। कोई तो यहां तक गुण गाता है कि कोई कुत्ते के गुण गा रहा है अपना, मेरा कुत्ता ऐसा है, यूं है, ऐसे है, वैसे है। कोई और पता नहीं किस किस के गुण गा रही, कोई हाल मस्त, कोई खाल मस्त, कोई मस्त है नैना सूए में, एक खुद मस्ती बिन सभी मस्त, ये पड़े अविद्या कुएं में। कोई हाल मस्त, कोई खाल मस्त, कोई तो आजकल के हाल चाल ठीक चल रहे हैं, मस्त हो रहा है। कोई शरीर में मस्त हुआ बैठा है कि हाँ वाह मेंटेन्ड हो गया है, शरीर बहुत बढ़िया बन गया है, स्लिम हो गया है। तो कोई हाल मस्त, कोई खाल मस्त, कोई मस्त है नैना सूए में, जो पाल रखे हैं जानवर उनमें मस्त है। हमने देखा इतना प्रेम पाले हुए जानवरों में, बस पूछिए मत। इसे वही जान सकता है जो जानवरों को पालता है और उनके साथ प्रेम रखता है और कहता है बेटा तू किधर गया था, बेटा कुत्ते को बेटा गया। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, तो कोई हाल मस्त, कोई खाल मस्त, कोई मस्त है नैना सूए में, पर एक खुद मस्ती बिन सभी मस्त, ये पड़े अविद्या कुएं में। इसलिए यदि गुण ही गाने हैं तो क्या करे, भगवान के गुण गाए और प्रेम से गुण गाए। चौथी भक्त मन गुण गण, करे कपट तज गान। कैसे गाए, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। जब मेरे गुण गाने लगे तो ऐसा लगे कि जैसे अंदर करंट लग गया है, जैसे अंदर बिजली का करंट लगता है। भगवान के गुण गाते गाते जब भगवान के प्रेम का अंदर करंट लगता है तो शरीर के अंदर कंपन आ जाता। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहे नीरा। वाणी गद गद हो जाती है, आंखों से अश्रु प्रवाह बहने लगता है। क्या मजा आता है, जैसे गूंगे का गुड़ हो, जैसे परदेसी को देश की याद आ रही हो, इतना आनंद आता है। तो मम गुण, भगवान के गुण गाए। चौथी भक्ति अभिमान छोड़कर। अब फिर ये भक्ति जो पहले जोर जोर से भगवान के गुण गाने वाली है, धीरे धीरे अंदर घुसती है और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। जिसे जोर शोर से गा रहे थे, जिसके प्रेम में आंसू बहा रहे थे,
जिसके गुणानुवाद गाते गाते मस्ती आ रही थी, अब उन्हीं भगवान का नाम धीरे 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 अंदर से जपना शुरू हो गया है और बाहर वालों को पता भी नहीं लग रहा है। ऐसे स्थूल संसार से ऊपर अपने सूक्ष्म भाव की वृत्ति सूक्ष्म परमात्मा में प्रवेश कर गई है और अब भजन के माध्यम से वो स्थूलता को पास ऑन करके सूक्ष्मता में सीधे मन के माध्यम से मिल रहा है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, और मेरा दृढ़ विश्वास निश्चित होगा, मुझे कोई चिंता नहीं। अगर मैं भजन करूंगा मेरा कोई काम बिगड़ जाएगा, ऐसे मुझे कोई चिंता नहीं। मैं भजन करूंगा मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, ऐसी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं भजन करूंगा समाज में मेरा सम्मान नहीं होगा, ये मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं भजन करूंगा दुनिया से कट ऑफ हो जाऊंगा, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे परमात्मा का दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सुवेद प्रकाश, ये पांचवी भक्ति भजन नाम की भक्ति है जिसका वेद ने प्रकाशन किया है। और छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन। धीरे 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 बाहर की ओर संसार से परमात्मा की ओर मन को निकालना, ऐसा जो इंद्रियों के ऊपर संयम है, शरीर के ऊपर जो संयम है, जो मन के ऊपर संयम है, छठदम शील विरति बहु कर्मा, ऐसा कहता और बहुत कर्मों की ओर से अपने आप को वापिस करे। बहुत देख लिया है, अब तक तृप्ति नहीं होगा, क्या तृप्ति होगी? ऐसे सुनते सुनते कितने साल हो गए, कान बहरे हो गए, 2-4 दिन यदि सुन भी लिया तो क्या तृप्ति हो जाएगी? सब स्पर्श रूप रस गंध बहुत भोग लिए, अब क्या है? देख तो लिया है, धीरे धीरे अपने मन को वापस ला। तदम शील विरति बहु कर्मा तो निरंतर सज्जन धर्म। सज्जन को धर्म है, तुमने अपने मन को लगाए, संसार के व्यक्तित्व सज्जन पुरुषों के व्यक्तित्व में ढाले, साधारण व्यक्तित्व को भक्तों के व्यक्तित्व में ढाले, संसार के काम धंधों से थोड़ा मन कम करे, ये छठी भक्ति। और साधन सब नहीं जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा। सारे संसार को मेरा स्वरूप अनुभव करे, अंतों में मेरी विशेष छटा देखे। सारा संसार मेरा घर है पर संत मेरे बैठने की डर, इसलिए समय भगवान का दर्शन करे और संतों में विशेष रूप से करे। सातम सब में जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा। प्रथम यथा लोभ यथा लाभ संतोष सपने पर दोषा। आठम यथा, जो कुछ मेहनत से परिश्रम से भगवान की कृपा भाग्य मिल जाए उसी में संतोष करे। तो आपस में एक दूसरे को देखकर भोगों के प्रति जो आकर्षण बढ़ता है और उसकी वजह से जो संघर्ष होता है तो बहुत बड़ी अशांति का हेतु है। लेकिन ये समझे कि मेरे पास में सांसारिक संपत्ति भले कम है, परमार्थ की संपत्ति बढ़ रही है। संसार की संपत्ति कम हो रही है, परमार्थ की संपत्ति जगह ले रही है। संसार का सम्मान हो रहा है तो भगवान का प्यार अधिक बढ़ रहा है। इस तरह से धीरे धीरे अपने हृदय में उनके प्यार को बढ़ाता जाए और संसार को बाहर निकालता जाए और इस प्रकार जो कुछ मिले उससे संतोष करे, काम चलाए। हमने तो देखा है 10 सब्जी खा लो तब भी पेट भरता है, 5 सब्जी खा लो तब भी पेट भरता है, 2 सब्जी खा लो तब भी पेट भरता है, 1 सब्जी खा लो तब भी पेट भरता है, चटनी से रगड़ो तब भी पेट भर जाता है। भरना तो पेट ही है। अब 10 सब्जियों की तलाश में 10 जगह घूमे
इससे अच्छा ये अपने घर में से नमक लेके रगड़ के खा के टाइम खराब क्यों करे। तो इस तरह से आठम यथा लाभ, आपको लाभ साधारण मिला हुआ है, संतोष करो। और सपने नहीं देखे दोषा, दूसरे का देश देखने का प्रयास न कर। इसलिए हम रास्ता से भूले रहते हैं, दूसरे को देखते देखते ही अपने रास्ते को भूले रहते। इसलिए कर्मा ही न प्रशंसित न कर रही, दूसरे के स्वाभाविक कर्मों की न प्रशंसा करे न निंदा करे, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे। और लगन सदा सब सन छलहीना, मम भरोसे ही ये हृदय न देहा। सबके साथ सरलता का व्यवहार करे, कपट को बीच में न आने। कपट किसके साथ करता है? एक सब तेरा स्वरूप है। किसके साथ छल करता है? ये सब तो अपने साथ ही कर रहा है। इसलिए सीधा होगा, सरल होगा। सीधा होने में भगवान इतना नजदीक का स्वरूप है, टेढ़ा होने में भगवान इतनी दूर है कि तुझे कितने भी जन्मों तक नहीं मिले। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई नहीं पावा। नवम ये नई हुई, नौ में जाके एक हुई। नौ में से एक भक्ति भी जिसके पास है, चराचर में सबसे प्यारा है सबरी। तुम्हारे पास तो 9 की 9 है, धन्यवाद की पात्रा हो तुम। और इसी प्रकार से भगवान ने 9धा भक्ति में सबसे पहली बात क्या बताई? संतों का साथ बताई। इसलिए जो भी योग की छत पर चढ़ना चाहिए, योग माने परमात्मा से मिलना। योग माने परमात्मा से मिलना। और कैसी स्थिति होती है कि गली तो चारों बंद हुई, कैसे हरि से मिलूं। चारों गलियां बंद हो गई, भगवान से मिलने के रास्ते बंद हो गए हैं। एक साधक सोचता है, प्रार्थना करता है कि गली तो चारों बंद हुई, कैसे हरि से मिलूं मैं जाई। गली तो चारों बंद हुई, ऊंची नीची राह रपटीली पर नहीं ठहराई। ऊंची नीची राह रपटीली पर नहीं ठहराई। सोच सोच पग धरू वतन का बार बार दिखाए। गली तो चारों बंद हुई, कैसे हरि से मैं जाए। गली तो चारों बंद हुई। आखिर में एक बात कही है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दिए बताए। और जन्म जन्म की बिछड़ी मीरा चरणा कमल गई। गली तो चारों बंद हुई, कैसे हरि से मिलूं। गली तो चारों बंद हुई। पर आखिरी लाइन मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दिए बता। बस गिरधर नागर ही है, तेरे और कोई नहीं। कौन है तेरे? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे न कोई। क्या दूसरे? कहने कहने के हैं, सब स्वार्थी लोग हैं। जब तक जेब भारी तब तक प्रेम भारी, जेब हल्की तो प्रेम हल्का। लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे न कोई। जाके पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे न।
भाई छोड़ा बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई। भाई छोड़ा बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई। साधु संग बैठ, एक संन्यास और एक योग है। भाई छोड़ा बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई, ये क्या है? संन्यास है। और साधु संग बैठ बैठ, ये क्या है? योग है। भाई छोड़ा बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई। साधु संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न। प्रेम की मथान लई और लगन से बिलोई। प्रेम की मथान लई लगन से बिलोई। मेरा घृत काढ़ लीनो छाछ पीवे कोई। मेरा घृत काढ़ लीनो छाछ पीवे कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। संन्यास कर दियो। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। जगत देख रोई। असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई। लाज शर्म की मारी, मैंने भगवान की सूरत न निहारी। तो अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई। मीरा हर सो लगन लागी, होनी हो सो होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जी हाँ, योग की छत पर आप चढ़ना चाहते हैं, योग के रंग महल पर आप पहुंचना चाहते हैं, योग के शून्य महल पर आप पहुंचना चाहते हैं, तो पहले सीढ़ी का उपयोग कीजिए। सकाम शुभ कर्म जिस सीढ़ी का पहला डंडा है, निष्काम शुभ कर्म जिस सीढ़ी का दूसरा डंडा है, सगुण उपासना तीसरा डंडा है, निर्गुण उपासना चौथा डंडा है, अहम ग्रह उपासना पांचवा डंडा है, परोक्ष ज्ञान छठा डंडा है, और सातवां डंडा क्या? भगवान की प्राप्ति ही है, जिसका नाम अपरोक्ष ज्ञान है। ये सीढ़ी लगाइए, और इस प्रकार से योगारूढ़ से तस्यैव समः कारणम उच्यते। ये कर्म जो योग पर आरूढ़ हैं, उनके लिए शांति देता है, और ना समझों को अशांति देता है। ये कथा सुनना एक कर्म है। आपको शांति दे रहा है क्या शांति दे रहा है? जिसका मन नहीं लग रहा उसे क्या दे रहा है? ये कथा दोनों चीज दे रही है, शांति भी दे रही है, और जिसकी समझ में आ रही है उसको शांति दे रही है। जिसकी समझ में नहीं आ रही, वैसे कर्म भी है। जो समझता है उसको शांति देता है, जो ना समझ है उसको अशांति देता है। समझ को शांति कैसे देता है? कि जैसे मान लीजिए सुबह सुबह हमें नहाना है, और हम नहा लिए, शांति हो गई। क्या हो गया? नहा लिए, शांति हो गई। फिर इसके बाद नाश्ता कर लिया, शांति हो गई। और ना समझ, पानी में पानी कम रह गया, नहाने गया, दुखी हो गया। भोजन में नमक कम रह गया, दुखी हो गया। एक ही कर्म समझदार को शांति देता है और नासमझ को
अशांति देता है। इसलिए जो कर्म का उपयोग धीरे धीरे कर्म के त्याग के लिए करते, जो कर्म का उपयोग धीरे धीरे संसार से छुट्टी पाने के लिए करते हैं, और ये समझते हैं यार थोड़े दिन की बात है, जैसे जेल खाने में आदमी कर्म करता है, पर वो कर्म किस लिए होता है? छुट्टी के लिए। 1 महीने के बाद तुम्हारी छुट्टी। ये जेल का काम कितने दिन का है? 1 महीने का, और 1 महीने के बाद जेल के काम से तुम्हारी छुट्टी। वैसे ये काम कितने दिन का है? जब तक आप में ज्ञान नहीं जगा, जब तक आप में ज्ञान नहीं जगा, और ये कर्म ज्ञान जगाकर इससे छुट्टी, ये कर्म आप में ज्ञान जगाकर आपको छुट्टी दे देता है। इसलिए शांति के साथ लगे रहो, लक्ष्य रखो परमात्मा, अपना बोध, अपना स्वरूप, और धीरे धीरे यूं ही जरा सा खेल ही तो है। ना समझो को संसार जेल है, पर समझदारों के लिए खेल है। खेल की तरह से खेलो और कहीं बंधो मत, अपने आप को सावधान रखो। इस तरह से ये कर्म आपके लिए अकर्म दाता हो जाए, ये कर्म आपके लिए शांति दाता हो जाए, ये कर्म आपका पिंड छोड़ दे, ये कर्म भगवान तक आपको पहुंचाकर सलूट मार के वापिस हो जाए। इस तरह से ये कर्म आपके लिए शांति का कारण बन जाता है। जो भी लक्ष्य की ओर चलना चाहें, और जो लक्ष्य से उल्टे हो गए, उनके लिए कर्म धक्के खाने के सिवाय और कुछ भी नहीं। उन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा पूरी हो रही है। और आइए एक भजन सुनाता हूं, कल को और बहुत बढ़िया कथा सुनाऊंगा, आपको जो है ना सब समझ में आ जाएगी। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, समझ में आए तो ही मजा है। मत भूलो रे भैया अनघड़ देव हमारा, मत भूलो रे भैया अनघड़। अनघड़ जानते? जिसको घड़ा न जा सके, बनाया न जा सके, वो कौन है? अनघड़। जिसको बनाया न जा सके, जिसको स्थापित किया न जा सके, ऐसा अनघड़। तो मत भूलो रे भैया अनघड़ देव हमारा, मत भूलो रे भैया अनघड़ देव। घड़े घड़े सब मिट जाएंगे यह जगत व्यवहारा, घड़े घड़े सब मिट जाएंगे यह जगत व्यवहारा। और अनघड़ देवन कभी मरेगा सबको रचने हारा, मत भूलो रे भैया अनघड़ देव हमारा, मत भूलो रे भैया अनघड़ देव हमारा। घड़ी घड़ी झगड़े करवाते हो जान का गारा, घड़ी घड़ी झगड़ा करवाते हो जान का गारा। और नित्य नारायण जोड़ जोड़ कर सबको एक दिखाता प्यारा, मत भूलो रे भैया अनघड़ देव हमारा, मत भूलो रे भैया अनघड़ देव हमारा। भोग लगाता सन में बैठा कभी न खाता खारा, भोग लगाता सब में बैठा कभी न खाता खारा। मिट मिट जाए पुतली इनमें ये सबका आधारा, मत भूलो रे भैया अनघड़ देव। नकद नारायण सब में रहता बाकी खेलो धारा, नकद नारायण सब में रहता बाकी खेलो धारा। नकद छोड़ धाने उधार को वही अकल का मारा, मत भूलो रे भैया अनघड़ देव हमारा,
देह मंदिर में सबके रहता करता है उजियारा। देह मंदिर में सबके रहता करता है उजियारा। जो इस मंदिर में नहीं देखे उनका कहाँ गुजारा। मत भूलो रे भैया अनघड़ देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। ओम शांति।